हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का एक नया टॉपिक यानी चैप्टर 12 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 12 है आपका एक जैसे अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में आप लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा हो एक बच्चा होता है, उसके कई सारे नाम होते हैं। जैसे कि उसके घर पे मान लीजिए उसका कुछ और नाम होगा, स्कूल में उसका कुछ और नाम होगा, अपनी नानी के घर जाएगा तो उसकी नानी के घर पे उसे किसी और नाम से बुलाते होंगे, या उसके दादी बाबा उसे किसी और नाम से बुलाते होंगे, उसकी मम्मी किसी और नाम से बुलाती होगी। अब वो बच्चा तो एक ही है, बच्चा एक ही है ना हमारे सामने, लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं। तो वही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। कुछ बच्चों के एक से अधिक नाम होते हैं। इसी प्रकार कई चीज़ों के भी एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे अभी क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको फूल, फूल दिख रहा है। अब फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है? पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कह सकते हैं, तरु भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या दिख रहा है? मोर, तो मोर मयूर भी कह सकते हैं हम इसको। उसके बाद आपको बादल दिख रहा है, बादल मेघ, हम इसको आसमान भी बोलते हैं ना। फिर आपको क्या दिख रहा है? चंदा दिख रहा है। अब इसको हम चांद, चंद्रमा, चंदा सब बोलते हैं। फिर आपको क्या दिख रहा है? सूरज, सूरज को हम सूर्य, रवि, दिनकर ये सब बोलते हैं। तो यानी कि है तो ये सब एक एक चीज़। जैसे मान लीजिए आसमान को लेते हैं। अब ये आसमान जो है, बादल, मेघ, आसमान, ये सब क्या है? आसमान के ही तो नाम है, नभ। लेकिन है तो ये एक ही आसमान ही ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो यानी कि क्या हुए? बादल के पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है। इस तरीके से हम सूर्य के देखते हैं। सूर्य के जैसे हम सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर। अब ये सब किसके नाम है? सूर्य के ही नाम है। ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपने देखा ऊपर दिए गए प्रत्येक चित्र के दो दो नाम बताए गए हैं। दोनों नामों के अर्थ लगभग एक जैसे हैं। इन्हें एक जैसे यानी कि समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे या समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने कुछ और शब्दों के भी दिए हैं। देखिए, जैसे आँख का दिया है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये सब आँख के ही शब्द हैं, यानी कि आँख के ही समान शब्द हैं। तालाब का इन्होंने दिया ताल और सरोवर, बारिश का वर्षा और बरसात, मित्र का दोस्त और मीत, संसार का जग और दुनिया, घर का गृह और सदन, बगिया का बाग और उपवन, मनुष्य का मानव और आदमी, शरीर का तन और बदन, हवा का वायु और पवन। ठीक है। तो हमने जाना एक चीज़ों के एक से अधिक नाम होते हैं। एक जैसे या समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। हंसते गाते नाम अलग पर अर्थ जो एक बताए, घर, सदन, वायु, पवन पर्यायवाची कहलाए। ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों? ये पर्यायवाची शब्द जो लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या कुछ चीज़ों के दो नाम हो सकते हैं? तो इसमें क्या आएगा? हाँ, कई चीज़ों के एक से अधिक नाम होते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों के कोई दो जोड़े बनाइए, यानी जिनका अर्थ भी समान हो और वो दिखने में भी समान लगे, ऐसे शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो शरीर का क्या होता है? तन, बदन, ये शरीर का हो गया। और घर का क्या होगा? सदन, भवन। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक जैसे या समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची क्या है? पवन, नयन, भवन। क्या होगा? पवन। नयन और भवन तो होगा नहीं। नयन किसका होता है? आँख का। और भवन किसका होता है? घर का। तो हवा का कौन सा है? पवन। तालाब का कौन सा होगा? ताला, सरोवर, जग। जग किसका है? संसार का है। ताला किसका? ताला क्या होता है? जो हम घर में लोग लगाते हैं वो। तो तालाब का पर्यायवाची क्या हुआ? सरोवर। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा शब्द मित्र का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा कौन सा शब्द दिया है यहाँ पे जो मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त जो है वो भी मित्र का पर्यायवाची होता है और मीत भी होता है। तो कौन सा नहीं है आपका, सदन नहीं है। ठीक है। शरीर का पर्यायवाची है, शरीर का पर्यायवाची कौन सा होगा, तन, सदन, उपवन। सदन किसका पर्यायवाची है, घर का, और उपवन किसका है, बाग का। तो शरीर का कौन सा होगा, तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नीचे समान अर्थ वाले दो शब्द लिखे गए हैं, उन्हें उचित चित्र से मिलाइए। यहाँ पे समान अर्थ वाले दो शब्द लिखे गए, जैसे नेत्र, नयन। अब इनका चित्र कौन सा है, लास्ट वाला। गृह, सदन, इसका चित्र कौन सा है, सेकंड वाला। वर्षा, बरसात, इसका चित्र कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। पुष्प, सुमन, इसका कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद बच्चों आपकी एक वर्क पहेली दी हुई है। नीचे जो खाली खाने आप देख रहे हैं उनमें एक ही वर्ण भर देने से दिए गए 5 शब्दों के पर्यायवाची बन सकते हैं। सोचिए कौन सा वर्ण है वह वर्ण, सोचिए कौन सा है वह वर्ण और लिखिए। घर, आँख, बगिया, वायु, शरीर, इन सबका बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नए शब्द जो हम लिखेंगे तो सबके पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये सब भी जो मैंने आपको समझाया पूरा चैप्टर अपनी कॉपी में करना है और उसके बाद अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।